इधर दंतेवाड़ा में 6 दशकों से लौह उत्खनन कर रही नवरत्न कंपनी एनएमडीसी दंतेवाड़ा के आदिवासियों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में हमेशा से ही अग्रसर रही है। एनएमडीसी ने लौह उत्खनन के साथ साथ क्षेत्र के विकास और आदिवासियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में किरंदुल और बचेली में पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को एनएमडीसी ने नरेली धुरली समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की है। देखिए खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले के बड़े कमेली गांव की सोमा कभी पीने के पानी के लिए पहाड़ों से झरने के पानी से बने नालों के पानी पर निर्भर रहा करती थी। सोमा ही नहीं, बड़े कमेली और अन्य गांव की सभी महिलाओं को सोमा की तरह ही पहाड़ी नालों पर निर्भर रहना पड़ता था। गांव की सभी महिलाओं के लिए यह रोजमर्रा का काम था। पीने के पानी के लिए दूर तक जाना और संघर्ष करना, साथ ही नाले के गंदे पानी से परिवार में बीमारी की समस्या अलग बनी रहती थी। पहले तो दूर दूर सुबह हुआ का पानी पी रहा है और नाला का पानी, नाला में जाके सुबह बना के पानी लाके वहाँ से लाके पी रही हूँ। सोमा बताती हैं कि वे गांव की सरपंच भी हैं। ऐसे में अपनी और गांव की महिलाओं की समस्या उनसे देखी नहीं जाती थी, लेकिन जहां उनका गांव है वहां पानी का कोई दूसरा स्रोत भी नहीं था जिससे पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जा सके। एक वजह यह भी थी कि गांव में जहां भी बोर लगाने का प्रयास किया जाता वहीं गंदे पानी की समस्या सामने आती थी। ऐसे में दंतेवाड़ा में 6 दशकों से लौह उत्खनन का कार्य कर रही देश की नवरत्न कंपनियों में से एक एनएमडीसी ने नेरली धुरली समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने के लिए एक नया प्रयोग किया। दरअसल किरंदुल और बचेली की पहाड़ियों से कई पहाड़ी नाले बहते हैं और इन नालों का पानी पीने योग्य नहीं होता। ऐसे में एनएमडीसी ने ग्रामीणों के लिए नेरली धुरली समूह जल प्रदाय योजना की शुरुआत की। इस परियोजना को 2 समूहों में क्रियान्वित किया गया है, नेरली समूह जल प्रदाय योजना और धुरली समूह जल प्रदाय योजना। इस योजना के तहत नेरली समूह जल प्रदाय योजना में आने वाले कुल 8 गांवों को पहाड़ी नाले के पानी को रोककर उसकी सफाई के लिए प्लांट की स्थापना की गई। इस प्लांट में हाईटेक तरीके से नाले के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है और फिर उसे एक टैंक में संग्रहित किया जाता है। इस टैंक से पाइपलाइन के सहारे नेरली के 3 गांव नेरली, बेहनर और पानी बचेली में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। शेष 5 गांवों में काम प्रगति पर है। इस योजना के तहत 4 घरों के बीच एक नल लगाया गया है। आगे चलकर घर घर में नल का कनेक्शन दिए जाने की योजना है। सब लोग इधर ही पानी पीता है ना। सब लोग इधर ही पीते हैं। अब पानी अच्छा है। गंदा बरसात में कैसा पानी आता है यहाँ नल में? इधर गंदा गंदा भी पानी निकालता पहले। अब अच्छा है। अब भी तो अच्छा है, तो पहले तो आती है गंदा है। और अब अच्छा है कि नहीं अम्मा? अब भी तो अच्छा है ना। अब अच्छा है। पहले तो वो नदी नाला से लाते थे पहले, मतलब ये सब नहीं था उस समय। अरे बोरिंग वोरिंग कहीं एनएमडीसी जो खोदा था वो लाल पानी जो भी आया था, तो कुछ दिन के बाद कनेक्शन फिट हो गया, तो इसमें थोड़ा दिक्कत दूर हो गया, मतलब सुविधा मिल रहा है। अच्छा, ये पानी कहाँ से आ रहा है? फिल्टर कहीं लगा? जी फिल्टर से आ रहा है सर, इधर से रोज आता है पानी? जी रोज आता है, मतलब टाइमिंग से हम लोग चालू करने से आता है। धुरली समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 17 गांव गामावाड़ा, भांसी, बड़े कमेली, पोरो कमेली, धुरली, गांजेनर, मसेनर, श्यामगिरी, खुटेपाल, नकुलनार, कुआकोंडा, मैलावाड़ा, मोखपाल, गोंगपाल, हलबाराज, हितावर आदि शामिल हैं। इन गांवों के लिए पानी दंतेवाड़ा से विभिन्न गांवों तक पाइपलाइन के माध्यम से लाया जा रहा है, जिसकी दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर है। दंतेवाड़ा से पानी सप्लाई करने के पहले पानी को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद इस विधि से किए गए स्वच्छ पेयजल को सभी 17 गांवों को उपलब्ध कराया जाता है। एनएमडीसी का उद्देश्य है कि जिस क्षेत्र में वे काम करें वहां रहने वालों के चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और इसी बीच एक बड़ी खबर बलरामपुर की